बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट का लेक्चर 5 है। ठीक है, इसके अंदर आज हम देखेंगे टाइप कास्टिंग देखें, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट को देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे ट्रेडिशनल वे ऑफ राउंडिंग कैसे की जाती है और स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी डेटा टाइप से हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा चेक कीवर्ड को देखेंगे। ये हमारा पहला पोर्शन के अंदर होगा और सेकंड पोर्शन के अंदर हमारे पास ये टाइप कास्टिंग की चीज़ आती है। इसके हम टाइप कास्टिंग्स को देखते हैं। आप देखें, हम इसके अंदर टाइप कास्टिंग्स को देख रहे हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग्स क्या है, तो ये यहाँ से लेके हम इसको मैं कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको तंग ना करें। ठीक है, ये इम्प्लिसिट जो होती है कि हमारे पास ये इंटीजर से हम लोग जब डबल की तरफ जाते हैं तो ये हमारी टाइप कास्टिंग जो होती है वो क्या होती है, इम्प्लिसिट्स होती है। ठीक है ना, इसको जिसमें रन करता हूँ, हम लोगों ने यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक इंटीजर लिया x, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2, 3, 4 है, और डबल हमने y को लिया। अब इसको हमने असाइनमेंट की है, ठीक है ना, x को असाइन कर दिया y के साथ और इसको हमने जस्ट प्रिंट किया है। अब यहाँ पर क्या आती है कि हमारे पास जो टाइप्स आ रही है इंट्स, ये इम्प्लिसिट कन्वर्ट हो जाएगी डबल के अंदर, यानी छोटी से आप बड़ी की तरफ जाएंगे तो ये आपकी इम्प्लिसिट होगी। ठीक है, अब इसी को मैं रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आता है, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वही 2, 3, 4 आ रही है। ठीक है, अब इसी को हम लोग जो है ना, अगर दूसरी सेंस के अंदर लेके चलें तो यहाँ से ये जो वैल्यूज आ रही है, डबल आ रही है, ठीक है ना, डबल जो आ रही है, इससे हम जब लेके करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्लिसिट होती है। यानी हम लोग देखें, ऊपर इम्प्लिसिट भी आप और एक्सप्लिसिट दोनों को मैं ले रहा हूँ। डबल मैंने लिया 23.87, ठीक है, और इसको हम लोग कन्वर्ट इस इंटीजर में करते हैं तो इसके लिए हमें इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। देखें, ये एक्सप्लिसिट है, INT हमें इसके साथ और ये ब्रेसेस के साथ हमें लिखना पड़ता है। ऊपर देखें, हमने सीधे सीधा करके ये कर लिया था। इम्प्लिसिट के अंदर हमने स्ट्रेटली कर लिया था, जबकि एक्सप्लिसिट के अंदर हमें जो है ना, यहाँ पर ये इस जगह पर ये टाइप कास्टिंग करनी पड़ी है कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें ये लिखना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग सेम वही करके इसको रन कर देते हैं। देखें, हम लोग इसको लेके चल रहे हैं 2, 3, ठीक है ना, तो इसने लाजमी एक बड़ी जो है उससे हम छोटी की तरफ लेके जाएंगे तो वो उसके साथ देखें ना, ये इंटीजर है ऑलरेडी, उसने क्या किया कि वो फ्रैक्शंस के को उसने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना, तो साइज को ये रिड्यूस भी करती है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। यहाँ से इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, स्टेरिक डाल के कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम इसी को लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिस्टम डॉट कन्वर्ट मेथड के साथ जो है ना, उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास ये डबल है, p की वैल्यू 23.87 है, ठीक है, और एंड q, इसको हम लोग इस कमांड के साथ सिस्टम डॉट कन्वर्ट डॉट टू n32, ठीक है, साथ में हम p को लेते हैं और उसको जैसा हम डिस्प्ले करते हैं। आप देखिए, इसका डिस्प्ले भी देख लें कैसे आ रहा है। मैं इसको सामने कर देता हूँ। आज मैंने इसकी स्क्रीन का जो डिस्प्ले आपका इशू आ रहा था उसको भी मैंने क्लियर किया।
ठीक है ना। 24 एग्जैक्टली वो हमें इस तरीके से शो कर रहा है, हम देख सकते हैं, ठीक है ना। आप देखें इसके अंदर पहले हमने लिया था तो वो 23 और 87 को उसने एलिमिनेट कर रहा था ना, तो इसको हम जब सिस्टम डॉट कन्वर्ट की जो कमांड को यूज़ किया है तो इसने इसको राउंड कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से राउंड करके तो हमें वैल्यू क्या दे दी है, 24 दे दी है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास राउंडिंग की टेक्निक्स को हमने यूज़ किया। अब इसके साथ में मज़ीद इसको हम लोग लेते हैं, अरे की फॉर्म में लेते हैं। लेने के बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब देखिए ये हमारे पास कमांड है कंट्रोल V के साथ, मैं इसको उठा लेता हूँ मैं यहाँ से और कट करके मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कंट्रोल V, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ से विजिबिलिटी अब क्लियर है। मैंने एक अरे ली है, ठीक है, डी मेरे पास है, उसकी डाटा टाइप मैंने डबल ली, ठीक है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू से ले ली 20.49 20.50 इस तरीके से करके मैंने वैल्यू दे दी। फॉर ईच का मैंने लूप लगाया डबल एन एन डी, ठीक है ना। तो मैंने एन एक स्ट्रिंग के तौर पे इसको लिया तो मुझे एन इसकी वैल्यू को देगा, ठीक है ना। और ये डी के हमारे पास एक डी अरे है, ठीक है। उसके बाद हमने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और इसके अंदर ये जो चीज़ हम जैसे प्रिंट करवाना चाहते हैं टू इंट के साथ, ठीक है ना, कौन सा हो एन एन ये वैल्यू होगी यानी 20.49 को, ठीक है ना, इज इक्वल टू, और इसको कन्वर्ट करके सिस्टम डॉट किस में कर देगा, सिस्टम डॉट कन्वर्ट डॉट टू N32N, ठीक है ना। इस मेथड को यूज़ करते हुए किया और साथ में हम लोग इसका डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसका डिस्प्ले थोड़ा सा देख लें, वो भी आपको थोड़ा सा नाइस लगेगा। देखें ये कमांड्स मेरे पास है, इसको मैं रन करता हूँ तो ये चीज़ें अब आपको थोड़ी सी ज़्यादा विजिबल नज़र आ रही हैं। ये देखें कि इसके अंदर जो है ना इसने 20.49 जो ये वाला था इसको उसने सॉरी में क्लिक किया तो उसके साथ वो चला गया, इसको उसने क्या किया कि 20 लिखा है, ठीक है ना। और 0.5 के साथ उसने इसको 0.5 के साथ भी उसने उसको क्या लिखा है, नेक्स्ट हमारे पास 20.5 था, ये 49 यानी 0.50 से कम था तो उसको उसने 20 शो किया और उसके बाद जो है 20.50 का यूज़ किया तो उसको भी इसने 20 यूज़ किया है। ये बेसिकली बैंक का रूल है, ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर बाद, इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद ये 20.51 जो आता है इसको उसने 21 ले लिया है, इस तरीके से 49 जो आ रहा है 21.49 जो आ रहा है उसको उसने चूँकि इसकी वैल्यू 0.5 से कम थी इसको 21 ही लिया। और इसी तरीके से दूसरा हमारे पास आ रहा था 21.50 को उसने उसको भी क्या लिया है 20 ये वाला लिया, 21.5 को 22 लिया है और उसके बाद जो है 21.51 को उसने 22 लिया। तो ये बैंक का रूल है। बैंक का रूल के अंदर बेसिकली ये होता है कि जो पॉइंट ये जो उसके पास जो होता है ना डेसिमल पॉइंट्स, यानी जैसे 49 डेसिमल पॉइंट है और 20 क्या है नॉन डेसिमल डिजिट है, ठीक है ना। तो डेसिमल डिजिट्स जो है वो अगर फॉर एग्जांपल 0.5 से कम होगा तो जो वैल्यू इसकी होगी नॉन डेसिमल की होगी वो एग्जैक्ट वही लिखी जाएगी, ठीक है ना। और अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट अगर 0.5 आती है, ठीक है ना, एग्जैक्ट 0.5 आती है, पहले तो मैं इसको कर लूँ कि लेस देन 0.5, तो इसके सेटअप के अंदर क्या है कि वो डेसिमल वैल्यू 20 है तो 20 को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 को शो किया है। और इसके अलावा अगर ग्रेटर देन आती है जैसे 20.51 आती है तो इसकी सूरत में क्या ये तीसरी वैल्यू है, इसको क्या कर देगा, इसका राउंड करके उसको 21 कर देगा, ठीक है ना। और इसका जो दूसरा केस जो आता है वो ये आता है कि अगर ये वैल्यू जो है ना वो एग्जैक्ट 0.5 आती है, क्या आती है एग्जैक्ट 0.5 आती है। अब देखें एग्जैक्ट 0.5 की वैल्यू एक आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये वाली, और दूसरी ये वैल्यू नज़र आ रही है। इन दोनों को देखें तो ये जो पहले 20.55 है ये सेकंड वैल्यू, इसका आंसर क्या दे रहा है 20 दे रहा है, और ये जो सेकंड लास्ट आ रही है इसका आंसर क्या दे रहा है 22 दे रहा है। तो इसमें एक और करने की बात ये है
कि ये जो वैल्यू आती है ना, अगर ये वैल्यू में जो है ना, अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0.50 हो तो उसका नॉन जो डेसिमल डिजिट जो है, अगर वो क्या हो, इवन हो, तो उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं होता है। अगर वो आड हो, जैसे ये 21 है, 21 का है, आड है, तो इसकी सूरत में इंक्रीमेंट होकर ये वैल्यू 22 ली जाती है। ठीक है ना, तो ये इसकी ऑप्शन है, इसे हम बैंक का रूल कहते हैं। ठीक है ना, यानी इसको मैं फिर रिपीट करता हूँ कि लेस देन 0.50 से क्या होगा कि उसकी वैल्यू सिर्फ उसको वो इसको यानी इसको डिस्कार्ड कर देगा, और डेसिमल पॉइंट्स से जो नॉन डेसिमल वैल्यू होगी उसको एग्जैक्ट वही शो करेगा। ठीक है, और अगर वो उसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा आती है, ये केस है, और ये लास्ट वाला के अंदर जो है ना, वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। ये 20 है, 21 कर देगा। ठीक है ना, ये 21 है तो उसको 22 कर दिया इसने। ठीक है, और इस तरीके से जो दूसरी वैल्यू आती है, अगर 8.5 के अंदर आती है, एग्जैक्ट 0.5 है, तो उसके अंदर जो इवन आएगा उसके अंदर कोई वो इंक्रीमेंट नहीं करेगा, और जो ऑड होगा उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है ना, इसको रिजल्ट में उसको इंक्रीमेंट किया है। तो अब हम चलते हैं आगे। ये बैंक का रूल था जिसकी मैं बात कर रहा था। ये बैंक का रूल है बेसिकली, जिसका मैं बता रहा था कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट दिस बैंक का रूल के मतलब क्या है कि राउंड अप ऑलवेज व्हेन द डेसिमल वैल्यू इज मोर देन 0.5 से ज़्यादा हो तो उसमें क्या होगा कि राउंड अप कर देगा, ऑलवेज राउंड अप होगा, एक मतलब वो इंक्रीमेंट करेगा। अगर 0.5 से कम होगी तो वो राउंड डाउन करेगा, राउंड डाउन ऑलवेज व्हेन डेसिमल वैल्यू इज लेस देन 0.5। ठीक है ना, तो और राउंड तीसरी कंडीशन आती है कि राउंड अप व्हेन डेसिमल वैल्यू इज 0.5 एंड नॉन डेसिमल वैल्यू इज ऑड। जब वैल्यू नॉन डेसिमल वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, और उसकी वैल्यू 5 है तो उसके अंदर क्या है, उसको राउंड अप करेगा, और राउंड डाउन करेगा जब वैल्यू 0.5 है लेकिन उसके नॉन डेसिमल वैल्यू क्या इवन आती है। ठीक है, इसे बैंक का रूल कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वे है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल वे जो है वो कैसे काम करता है। नॉर्मल हम लोग जैसे इसको देखते हैं उसके लिए आसिद एक प्रोग्राम बना के मैंने रखा है, इसको भी हम देखते हैं, थोड़ा सा समझ भी आ जाएगी आपको कि कैसे काम कर रहा है। ये बेसिक्स हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में के लिए बेहतर रहती हैं कि इसको थोड़ा सा टाइम दें, तवज्जो दें, तो ये आपके लिए आसान रहती है। वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मल इसके अंदर हम लोगों ने बैंक का रूल को यूज़ नहीं किया है। ठीक है ना, तो उसके अंदर वो सिस्टम वाले के साथ जो है ना वो यूज़ कर रहा था। तो इसमें यह आता है मैथ डॉट अराउंड, और ये वैल्यू इज इक्वल टू एन, डिजिट इज इक्वल टू 0, मोड इज इक्वल टू मरने, मिड पॉइंट अराउंडिंग डॉट ऑलवेज फ्रॉम 0। ठीक है ना, इसको यूज़ किया है। तो ये हमारे पास ये जो लॉजिक्स है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि जो क्लासिकल इसका वे है, ट्रेडिशनल वे है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, आप इसको देखें तो इसके अंदर जो है, अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखें वही इसकी वैल्यू थोड़ी सी आपको वो डिफरेंट नज़र आएगी। यानी कि यही 0.49 को जो उसने यानी 20 से लेस को 20 लेता है। ठीक है ना, और 20.5 को उसने 20.5 को मैंने नहीं किया, 21.5 इसने उसको रन नहीं किया। मैं उसको दोबारा करता हूँ, ट्रेडिशनल वे से लिखो। मैं 20.49 को उसने क्या लिया है, 20 लिया है। ठीक है, और 20.5 को उसने 20 लिया, 20.51 को उसने 21 लिया है। ठीक है, इस तरीके से यही 21.49 को 21 लिया, और 21.5 को उसने 22 लिया, और 21.51 को 22 लिया है।
सेम ट्रेडिशनल वेज जो है ना, ये थोड़ी सी और सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके अंदर भी वही बैंकर रूल की सेटअप से ये ले रहा है। ठीक है ना, हम लोग ट्रेडिशनल वे किसी को अगर मैं किसी एडवांस वर्जन के अंदर चलाऊँ तो ये मुझे नॉर्मल जो है ना वो देता है 20 पॉइंट, आप कह सकते हैं कि अगर यानी कि 0.5 से कम वैल्यू को वो इंक्रीमेंट नहीं करता है। ठीक है ना, उसको राउंड डाउन करता है, और 0.5 या उससे ज़्यादा को वो इंक्रीमेंट करता है। लेकिन ये चूँकि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा पुराना है तो इस लिहाज से वो बैंकर रूल को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के मतलब देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हम कन्वर्ट करते हैं इनटू स्ट्रिंग। ये इंट की वैल्यू जी हमने एक टीचर लिया जिसकी वैल्यू 45 है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में, तो हम इसका क्या लेंगे जी डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये इसको, ये जो इंटीजर वैल्यू है इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम लोग जैसे ये बोलियंस लेते हैं बी इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, हमने एक यानी ये तीन, ये टीचर टाइप को लिया, बोलियन को हम लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू हमने ट्रू ली, इसको हम कंसोल डॉट राइट लाइन करके करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बी डॉट टू स्ट्रिंग, बी डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं। अब इसकी वो वैल्यू शो करेगा डेट टाइम जो है, हमने एक ऑब्जेक्ट डी टी इसका डिफाइन किया और ये हमें अभी का टाइम बताएगा। ठीक है ना, और हम कंसोल डॉट राइट लाइन करके डी टी डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से चौथा जो ऑप्शन हमारे पास आता है वह है ऑब्जेक्ट ओ बी इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो हमने चार तरह की जो है ना वो डाटा टाइप ली हैं, एक इंटीजर लिया है, दूसरा बुलियन लिया है, तीसरा डेट टाइम लिया है। ठीक है, और चौथा ऑब्जेक्ट लिया है। इसको हम लोग स्ट्रिंग के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, आए देखते हैं इसका। देखें, अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं उसको स्क्रीन को ऐसे नीचे ले आता हूँ, हाँ यहाँ से। अब ये तकरीबन आपको टोटल विजिबिलिटी इसकी ठीक है। आप देखिए ना, इसके अंदर जो है ना, ये फर्स्ट टाइम के अंदर इसने इसको टीचर को 45 को कन्वर्ट किया है, स्ट्रिंग के अंदर तो 45 ही लिखा है। उसके अलावा बुलियंस की वैल्यू ट्रू थी, इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया तो ट्रू लिखा है इसको। ठीक है, इसके अलावा जो डेट टाइम थी अभी की, ठीक है ना, वो इसने किया है 12/9/2020 को। ठीक है ना, 2:29 और 44 मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है ना, इसको कन्वर्ट किया इसने। ठीक है ना, टू स्ट्रिंग किया, ये स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट को लिया है और सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट के साथ उसने उसको शो कर दिया किस तरीके से वो शो कर सकता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास स्ट्रिंग एक्स की वैल्यू के अंदर हमने स्ट्रिंग दिया 40। ठीक है ना, एंड वाई इज इक्वल टू, इसको हम लोग इंटीजर में, यानी स्ट्रिंग को हम लोग इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, दूसरी डाटा टाइप, यानी स्ट्रिंग को आप किसी और डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं हम लोग इसको एंड 40 है, इसको मैं एंड वाई के साथ करता हूँ तो एंड पार्स करूँगा, पार्स की कमांड यूज़ करूँगा एंड डॉट पार्स। ठीक है, और उसके अंदर एक्स की वैल्यू ले लूँगा, तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट था उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन वाई, इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है,
डेट टाइम dt आ रही है, ठीक है ना। डेट टाइम डॉट पार्स की कमांड यूज़ करके आज 6 जनवरी, और मैं कहता हूँ 6 जनवरी 2003 का फॉर एग्जांपल है। हाँ, आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ में फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, करने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन dt कर देता हूँ। तब देखिए मैं इसको ऐसे रन करता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ ताकि विजिबिलिटी आपके लिए प्रॉपर रहे। अब इसको मैं डिस्प्ले दिखाता हूँ। ये देखिए कि ये ऊपर जो था हमारे पास, इसको जब हमने कंसोल डॉट ये लाइन लिया वाई का साथ, तो हमें कितना शो किया, 40 यूज शो किया है। और डेट टाइम के हमने इसको जो लिया है वो कितना है, उसको उसने ये 6 जून 2003 को उसने 6/6/2003 AM का टाइम उसने शो किया, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ये dt के साथ में रिप्रेजेंट भी कर दिया है, ठीक है। टाइम उसने लेके रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। दो ही चीज़ें हमने डिस्प्ले करवाई इसके साथ। अब हम इसको लेते हैं, अब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखेंगे, कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है, ठीक है ना। इसके मुताबिक थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये फ्लेवर भी थोड़ा सा मिल जाएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है ना। हमने स्ट्रिंग लिया s वेलकम टू MCS, हमने ये लिया, एंड s1 इन डॉट पार्स s, ठीक है ना। तो इसकी सूरत में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल देखें, हर आप चीज़ को जो है ना, जैसे ऊपर हमने 40 लिखा था, उसको तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते थे यानी स्ट्रिंग को उसके साथ। लेकिन अब ये कि वेलकम टू MCS जैसे आपकी क्लास का है, वहाँ से इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ टीचर के अंदर, तो ये लाजमी है कि ये हमें एक्सेप्शन देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरह के इश्यूज जो है ना वो आते हैं, यानी हर चीज़ को वो नहीं करता। देखें साथ में एक्सेप्शन भी इसकी आ जाएगी, ठीक है ना। ये शो कर रहा है आपको, यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। मैं इसको वहाँ से रन कर देता हूँ, रन करके यहाँ से इसको मैं रन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कोड भी आपके पास नीचे रहे ऐसे, और साथ में आपको डिस्प्ले भी प्रॉपर मिले। आप देखें ना, इसने ये, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन दिए हैं हमें, ठीक है ना। ऊपर से देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से हमने वहाँ से दी थी ना, अनहैंडल एक्सेप्शन है, सिस्टम डॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन है, ठीक है ना, नाम क्या इसका। और ये उसके मुताबिक पूरी डिटेल्स है, ठीक है ना, ये आपको मिल सकती है। तो इसमें ये कि हमने ये चीज़ सीखी कि आज जब भी हम लोग स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे, तो हर स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसी को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर के अंदर कि जो उसके अंदर हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रिंग की फॉर्म में जैसे 2 3 4 लिखा हुआ था, तो उसको हम लोग, वो अगर स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो उसको हम लोग 2 3 4 इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ को नहीं करेंगे, उसमें करेंगे तो हमें एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है ना। आप इसको हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखें, हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन करके हम यूज़र से इनपुट जो है ना ये डिस्प्ले कराते हैं। पहले तो हम इसको जो है ना कंसोल राइट लाइन से क्या होगा कि वो स्क्रीन के ऊपर इंटर योर एज की स्टेटमेंट सामने आ जाएगी, और हमने एक टीचर डिफाइन किया u, और स्ट्रिंग s के अंदर हमने क्या किया कि हमने कहा कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि रीड लाइन की जो कमांड है ये हमें स्ट्रिंग देती है, इसलिए हमने s एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिया, एक स्ट्रिंग s लिया, जो कि स्क्रीन जो ना कीबोर्ड से हमें वो चीज़ को जो भी होगा उसको ऐसे करेक्टर लेके एस के अंदर स्टोर करेगा, इसलिए हमने उसका यानी एस को ऐसे स्ट्रिंग लेगा, उसको उसके अंदर हमने एस के अंदर स्टोर किया। और हमने चेक किया, यानी देखा कंडीशंस लगाई कि इफ़ इन डॉट ट्राई पार्स, यहाँ पर जो हमारे पास आएगी ये ट्राई पार्स की कमांड आएगी। हमने कहा कि ये जो एस जो है ये आउट करे क्या चीज़, यू, यानी यू क्या है हमारे पास इंटीजर, एस जो यहाँ से ले वो क्या आएगा हमारे पास करेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा,
स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके देगा कि इसके अंदर यू के अंदर यू क्या है, हमारे पास इंटीजर है, तो इसके में वो करके दे देगा। अगर इसकी वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है, क्या आएगी, ट्रू आती है, तो इस सूरत में क्या शो कर दे कि योर एज इज यू, ठीक है ना, यानी कीबोर्ड से जो वैल्यू डाली होगी वो उसको शो कर देगा, ठीक है, यहाँ पर यू की वैल्यू शो कर देगा। नहीं तो वो बोलेगा कि कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द इंटीजर। अगर आपने वहाँ पर जो है ना इंटीजर की वैल्यू डाली होगी तो वो कर देगा, लेकिन वहाँ पर आपने एक्स वाई जेड या कोई और सेंटेंस लिख दिया तो उसकी सूरत में क्या होगा कि वो हमें ये जो है इसकी ऑप्शन देगा। अभी देखें मैं कीबोर्ड के ऊपर ये मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, इसके अंदर वो कहता है कि एंटर एज, प्लीज एंटर द एज, ठीक है ना। तो मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा दूँ, हाँ, एंटर एज, अच्छा ये इसकी स्क्रीन थी, मैं अपनी स्क्रीन को यूज़ करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन को यूज़ करता हूँ, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वहाँ से बनाया हुआ था। इसको मैं रन करता हूँ तो मुझसे कहता है कि प्लीज़ एंटर द एज। अब एज जो है फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ कितना है जी, बख्तावर कितनी एज का है जी, 23 का, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं करता हूँ तो ये कहता है योर एज इज़ 23। अब इसके मुकाबले में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ढाल के मैं क्या कर देता हूँ कि कोई वैल्यू जो है ना एज की जगह पर मैं अल्फ़ाबेटिक से ABC लिख देता हूँ ना, ऐसे करके ST लिख देता हूँ। तो इसके साथ जो है ना वो मुझे क्या है कि चूँकि उसको यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रही है, यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रही है कि ट्राई पार्स के अंदर कहता है कि इसकी वैल्यू जो है ना ट्रू और फॉल्स हो, तो यहाँ पर क्या फॉल्स आ रही है क्योंकि वो वैल्यू उसके इंटीजर नहीं मिल रही है उसको, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू नहीं आई। तो सूरत में क्या करेगा कि वो एल्स की पार्ट को रन करेगा और हमें ये शो कर देगा कि कैन नॉट कन्वर्ट इनटू इंटीजर। ये हमने फुल डिज़ाइन किया हुआ था, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको लेता हूँ, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मज़ीद इसको देखते हैं, एग्जैक्ट इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग और स्टाइल से इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसके में जो है हम लोग यही कंसोल से रहते हैं, रीड लाइन प्लीज एंटर योर एज, ठीक है। इसको हमने यू के साथ लिया, वही चीज़ हमने यानी कीबोर्ड से लेंगे। रीड लाइन किसको करता है, रीड लाइन की कमांड हमें स्ट्रिंग रिटर्न करती है, इसलिए हमने इसको एस के अंदर सेव किया, उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है ना। अब हमने ट्राई और कैच का ब्लॉक लगा दिया। ट्राई के अंदर हमने क्या लिखा कि यू को हमने किया इन डॉट पार्स एस किया, यानी जो कीबोर्ड से चीज़ डाली हुई थी उसको पास करके क्या कर ले लिया, यू के हमारे पास इंटीजर है, ठीक है ना। और उसके बाद कंसोल के अंदर राइट लाइन कर दी योर एजेस प्लस यू यानी कि वैल्यू डाल दी। और कैच के अंदर हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन यू आर इन कैच ब्लॉक, ठीक है ना। हमने कैच ब्लॉक का रेफरेंस दे दिया, यानी कि यहाँ पर वही वैल्यू जो थी ना ऊपर कमांड जो थी ये वाला उठा के हम लिख सकते थे कैन नॉट कन्वर्ट टू इंटीजर, कुछ वैल्यू हम ले सकते थे। अब देखिए वहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी ना, ये वहाँ यहाँ पर देखिए हमने इफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी। तो एग्जैक्ट वही काम हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं कि ट्राई और कैच वही काम कर रहा है जो आपके पास इफ की स्टेटमेंट काम कर रही है, ठीक है ना। आप देखें इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देखें कैसे चल रही है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, ऐसे आएगी एच, मैं यहाँ से कर देता हूँ जी 25। ये किसकी एज होगी, ये जवाद साहब की एज होगी, ठीक है। हाँ योर एज इज़ 25। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पर मैं जो है फॉर एग्ज़ाम्पल करता हूँ एज का मैं कहता तो मैं करता हूँ GTY, ठीक है ना, करके एंटर करता हूँ।
वो कहता है यू आर इन कैच ब्लॉक, ठीक है ना। एग्जैक्ट वही फंक्शनैलिटी जो मैंने ली थी इफ स्टेटमेंट के साथ हम ट्राई कैच से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल भी करता हूँ, इसके बाद हमारे पास आप देखें उसी को हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को तो मजीद हमारा चाह रहा थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग वही यूजर्स से को ये डिस्प्ले करेंगे, आपने एच डालो, ठीक है। वही हमने टीचर डिफाइन किया एग्जैक्टली सेम तरीके से रीड लाइन के साथ हमने कीबोर्ड से इनपुट ली, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में एस में स्टोर हो जाएगी। ट्राई ब्लॉक हमने यूज़ किया, इसके अंदर वही एग्जैक्टली वही हमने डाटा लिया। उसके बाद ये कैच किया हमने और यहाँ पर एक्सेप्शन ई एक्स हमने एक इसका एक्सेप्शन को हमने EX के साथ डिफाइन किया है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है और वेरिएबल है, ठीक है। अब हमने कंसोल डॉट राइट लाइन EX और डॉट गेट टाइप, इसकी टाइप को देखेंगे कि कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, हम लोग क्या चीज़ें इसके अंदर वो एन कर रहे हैं, ठीक है। प्लस कंटेन और इसके अंदर साथ में इसका मैसेज क्या है, इसका मैसेज क्या है, ये हमारी एक्सेप्शन थी। इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मैं अंदर से इसको रन करता हूँ। यहाँ पर ये मैंने किया इंटीरियर एज, मैंने कहा जी 40 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। योर एज इज 40। अब इसके साथ में MF2 करके करता हूँ, प्लीज़ एंटर योर एज। इसकी जगह पर मैं जो है फॉर एग्जांपल कोई ERD डायग्राम ही लिख देता हूँ। तो वो मुझे कहता है यार कि इसमें क्या दिया उसने कि सिस्टम डॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन दी है, यानी फॉर्मेट ठीक नहीं है, ठीक है ना। कंटेन इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हम लोग मज़ीद यहाँ से देख सकते हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वॉज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट, यानी करेक्ट फॉर्मेट के अंदर नहीं है, यानी फॉर्मेट एक्सेप्शन है। इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये कैश के अंदर अगर एक्सेप्शन EX करके और ये EX जो है ना इस सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग गेट टाइप भी ले सकते हैं और EX के साथ इनका मैसेज भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि इसका टाइप क्या थी, फॉर्मेट एक्सेप्शन थी, और मैसेज क्या था कि इसका फॉर्मेट ठीक है नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग वहाँ से थोड़ा सा और डायनामिक होकर हम देखते हैं कि इसके एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो कैसे हम लोग इसके अंदर C# के अंदर करते हैं। वही एग्जैक्ट हमने एज के साथ किया, हमने इंटीजर यू डिफाइन किया, ठीक है ना। स्ट्रिंग कीबोर्ड से जो डाटा हम लेंगे रीड लाइन के थ्रू एज स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, इसके अंदर हमने सेव कर लिया। ट्राई के अंदर हमने वही चीज़ ली कि S जो हमने कीबोर्ड से लिया हुआ था उसको हमने U के अंदर कन्वर्ट किया इन डॉट पार्स के साथ, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया कि ये जितनी है, ठीक है ना। उसके अलावा हम अगर वहाँ पर जो है ना ओवरफ्लो एक्सेप्शन एंड अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस सूरत में जो है ना ओवरफ्लो एक्सेप्शन जो है ना EX के साथ भी आती है। मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। तो अगर हम वैल्यू ज़्यादा लंबी लिख लें, ठीक है ना, तो EX के साथ शो करता है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर शुड बी बिटवीन 142 बिलियन ओनली, ठीक है ना। यानी ऊपरी वाली प्रोग्राम को अगर मैं थोड़ा सा
इसको रन करने से पहले ये वाली जो ऑप्शन आ रही है ना, इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को, पहले वाले प्रोग्राम को थोड़ा सा दोबारा रन करके बता दूँ आपको। पहले मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ और ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, यहाँ तक आती है। मेरे पास वैल्यू आ रही थी इसकी, तो मैं इसको ऐसे ले लिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ कि मैं इसको, ये जो वैल्यू थी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। अच्छा, मैंने जो यूज़ किया वो तो कौन था, ओ सॉरी, तो ऐसे कैच, ये ट्राई सॉल्व कैच प्लीज एंट्री योर एज, ये था ना, यहाँ से हमने किया था। और वहाँ पर ये स्टेयर एस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको रन किया था, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा रन कर देता हूँ। सही, इसकी समझ यहाँ तक। ठीक है, ठीक है जी, हमारे पास इसको हम लोग रन करते हैं। मेरा इसी को, चलो मैं उसी, चलो मैं दोबारा सी कर लेता हूँ। इसी के अंदर से मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। कट कर देता हूँ यहाँ पर, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो रन करने की सूरत में यहाँ से नहीं, मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ कि ये मेरे पास जो वैल्यूज आ रही है एज की ऑप्शन में देता है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कोई लंबी डिजिट्स की वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, ओवरफ्लो के साथ, तो वो मुझे इसके अंदर ले गया है। देखिए, यानी अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से कि ये कहते हैं प्लीज एंटर योर एज, इंटर वैल्यू यू। हम लोग वही कीबोर्ड से लेके स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को कर देंगे। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया, उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया और नॉर्मल हालात में शो कर दिया। अभी मैंने इसको शो नहीं किया, मैंने क्या किया, इसकी जगह पर बहुत लंबी सी वैल्यू दे दी। तो इसके अंदर जो था ओवरफ्लो वाली जो है ना, ओवरफ्लो एक्सेप्शन जो थी, एक्स मैंने वहाँ पर डिफाइन की। ठीक है ना, उसके अंदर मैंने कहा कि नंबर शुड बी बिटवीन 1.42 बिलियन। ठीक है ना, फ्रैक्शन किसका 1.4 ये 2 आता है। ठीक है ना, ये बिलियन आता है। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल इसी को मैं यहाँ तक ये किया था। देखिए, इसको मैं, मेरे पास वैल्यू है, इसको मैं शो करता हूँ तो ये मुझे ये दे रहा है कि 1.42 बिलियंस जो है ना ये होनी चाहिए। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पर मैं करता हूँ ये 1.4 एंटर की वैल्यू करता हूँ, तो मैं यहाँ पर 6 कोई बड़ी वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, और भी ऐसे कर देता हूँ। तो इसके अंदर मुझे कहता है कि नंबर शुड बी बिटवीन 1.42 बिलियन ओनली। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है, मैं इसके अंदर जो है ना यहाँ से ये लिखवाया हुआ था। अगर उसके अलावा अगर फॉर्मेट आता है तो फॉर्मेट का मैं चेंज करता हूँ, तो फॉर्मेट के लिहाज से भी मुझे जो है ना वो वैल्यू दे सकता है। इसी को मैं दोबारा रन करता हूँ
और इसके साथ में जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल ये ट्राई कर ले लेता हूँ, तो वो मुझे कहता है कि योर फॉर्मेट शुड बी ओनली ओनली नंबर नॉट अल्फ़ाबेट्स। तो इसके अंदर देखें मैंने ये फॉर्मेट का दिया, तो इसके अंदर मैंने कहा कि यू फॉर्मेट शुड बी ओनली नंबर। तो इसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं एक्सेप्शन को, मल्टीपल एक्सेप्शन के साथ, ठीक है ना, करके ये मैसेज को हम लोग डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चेक कीवर्ड्स को देखेंगे, इसके साथ हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चेक कीवर्ड के साथ थोड़ा सा देखते हैं। चेक कीवर्ड जो है इसका इस्तेमाल करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी वैल्यूज़ जो है एंड की वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, एक हमने नॉर्मल एंड की वैल्यू एक्स हमने लिखा, एंड इंटीजर हमारे पास था एक्स, ठीक है, एंड डॉट मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी इंटीजर की आएगी, ठीक है, उसके अंदर एक माइनस कर दिया। अब हमने कंसोल के साथ इसको डिस्प्ले करा हुआ है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर जो है वो क्या है, इसको कॉन्केटिनेट कर दिया एंड डॉट मैक्सिमम वैल्यू हमें बता देगा इसकी कितनी आ रही है। उसी तरीके से हम लोग ने उसकी मिनिमम वैल्यू को निकाला, उसके बाद उसको एक इंक्रीमेंट किया और इसको हम लोगों ने कंसोल के साथ ये इसको डिस्प्ले किया, फिर उसके बाद फिर इंक्रीमेंट किया, फिर इसको डिस्प्ले किया। आए देखते हैं इसके अंदर ये कैसे ये काम करता है। हम देखें इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैं पहले रन करता हूँ, रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसको मैं इंटर द एज